64 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। जिसकी जैसी आस्था है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है, हमने थोड़ा बोला कि आप आइए। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गए। महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? देखिए, यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे, लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था जहाँ के माध्यम से इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? 64 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। और ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी न्यूज़ स्टोरी बन गई थी, क्योंकि यूरोप अगर पूरा मिला दिया जाए फिर भी इतने लोग नहीं हैं जितने कुंभ के लिए आए कुंभ के थे। बारे में और कुंभ की विराट स्वरूप के बारे में वही बोल सकता जो कुंभ में गया होगा। जी जी। बाकी लोगों के लिए यह अविश्वसनीय लगेगा। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो उस विराट स्वरूप को 3 ही लोग देख पाए थे। अर्जुन देख पाए थे, संजय देख पाए थे और भगवान वेदव्यास देख पाए थे। तो ये 3 तो भगवान के स्वरूप को पहचान गए थे और संजय ने इसीलिए धृतराष्ट्र को कहा कि देखो, याद करना, भगवान के स्वरूप को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जहाँ श्री कृष्ण हैं विजय वहीं होनी है, क्योंकि वहीं धर्म है, वहीं सत्य है। और कुंभ के बारे में वही बोल सकता है जो कुंभ का दर्शन जिसने किया होगा। कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज है, क्या वो कही थी महाकुंभ, मतलब कुंभ कई बारी हो चुका है, ये महाकुंभ जो है वो एक देखिए, जिसकी जैसी आस्था है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है, हमने थोड़ा बोला कि आप आइए। जो आते थे उनके नेतागण बहुत सारे आए, उनके जो नेता थे, उनके मंत्रीगण आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनके मुख्यमंत्री भी आए थे कांग्रेस के बहुत सारे। वे तो आके अभिभूत होके गए। अब जिनकी जो जैसी दृष्टि हो, वो कह रहे थे इन्होंने बीजेपी इवेंट बना दिया, जैसे कि बीजेपी इवेंट नहीं, बीजेपी शासित सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जन सुविधाओं का ध्यान रख रही है, जनता जनार्दन का ध्यान रख रही है, आस्था का सम्मान दे रही है। और कुंभ का यह स्वरूप जो देखने को मिला है, आखिर 1947 से लेकर के और ज़्यादातर समय तक 2014 तक, तो ज़्यादातर समय तक कांग्रेस ही देश में शासन की है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं किया? उनको बहुत बार अवसर मिला था। प्रदेश में भी 1947 से लेकर के और 1989 तक कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर रही है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं जन सुविधाओं का ध्यान रखा? उस समय कुंभ के इस विराट स्वरूप को और वैश्विक स्वरूप को क्यों नहीं प्रस्तुत किया? कुंभ के बारे में देश के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो और ये वैश्विक मान्यता इसको प्राप्त हो, तो मोदी जी के कारण आज संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को से 2019 में प्रयागराज कुंभ को
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई। जी। दुनिया के सभी मिशन को प्रयागराज में आमंत्रित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। दुनिया के देशों के प्रवासी भारतीयों को कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ने का काम किया। 19 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में कराया गया और इन आयोजनों के साथ दुनिया के लोगों को जोड़ने का अभिनव कार्य भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ। और कुंभ का मतलब भव्य और दिव्य हो, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था उसका मॉडल बने, जनता जनार्दन की सुविधा और उनकी आस्था का सम्मान करना हम सीखें। मोदी जी ने जो विजन दिया आज जो जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो जनता जनार्दन ने इसको हाथों हाथ लेकर के पूरा देश उमड़ पड़ा, पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। जो हादसा हुआ था महाकुंभ के दौरान, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, आपने जांच बिठाई थी, उसके बारे में कुछ अपडेट बताएंगे? देखिए, वह एक जुडिशल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 1 महीने नहीं, इसको कुछ और समय दे करके उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीज़ें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रबंध सही नहीं थे, उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा, इसके बारे में? मैंने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी है। मैं कहता हूँ बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहाँ से आता था प्रयागराज में। और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। मृत्युंजय महाकुंभ। मृत्युंजय महाकुंभ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।